नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मेहमान है सुधांशु रंजन, जो राजद के युवा ब्राह्मण चेहरे हैं और जिन पर एमएलसी चुनाव में सारण प्रमंडल पर लालू यादव ने दाव लगाया था। बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं और कहीं ना कहीं सुधांशु रंजन भी इसके बहुत बड़े पिलर है। आइए बात करते हैं सुधांशु रंजन जी से कि क्या कुछ है रोहिणी आचार्य का सारण में संभावना। सुधांशु जी, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी, आपके न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस कड़ी धूप में आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या लगता है रोहिणी जी का, जिस तरह से आप लोगों ने खैर मकदम किया है सारण की धरती पर और जो भीड़ आ रही है, सुबह 5 बजे से आप लोग निकल जा रहे हैं, क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि दीदी रोहिणी आचार्य का किसी को परिचय की ज़रूरत नहीं है। रोहिणी आचार्य को हर घर अपनी बेटी मान रहा है सारण में। वो चाहे जिस वर्ग के लोग हैं, सभी जाति में रोहिणी आचार्य अपनी जगह बना चुकी हैं, सभी घरों में अपनी जगह बना चुकी हैं। तो निश्चित रूप में रोहिणी आचार्य जी सारण की सांसद बनेंगी और सारण का सौभाग्य लौटेगा और रोहिणी आचार्य से ही सारण का सौभाग्य है। लेकिन आपको क्या लगता है, 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, सोनपुर, परसा, अमनौर, मढ़ौरा, छपरा सदर और गरखा सुरक्षित। तो जो ब्राह्मण वोटर है, खासकर इसलिए आपसे बात करें कि आपने पिछले ही साल एमएलसी का चुनाव लड़ा था और कड़ी टक्कर दी थी, इस बार क्या होगा? देखिए, इस बार तो लड़ाई ही नहीं है और सभी वर्गों का हमने बात किया, क्योंकि हमारे नेता जो हैं वो सभी वर्गों की बात करते हैं, A to Z की बात करते हैं। तो निश्चित रूप में जो भी रिजल्ट आएगा, A to Z का रिजल्ट आएगा और लड़ाई तो वहाँ रहा ही नहीं है। अब लड़ाई बहुत अंतर का लड़ाई होगा वहाँ सारण में, और सारण सीट पर पूरे देश का नज़र है। पूरे देश का जो नज़र है वो निश्चित रूप में सारण से, अगर हमारी बहन रोहिणी आचार्य जीतती हैं तो हर घर में खुशहाली का और अमन चैन का प्रतीक होगा। लेकिन बगल में महाराजगंज है और महाराजगंज में जिस तरह से अभी तक महागठबंधन का कौन उम्मीदवार होगा, सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि असर पड़ेगा क्या? प्रभुनाथ सिंह का परिवार जिस तरह से अलग थलग पड़ा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा सारण पर? देखिए, कैंडिडेट कांग्रेस को देना है और जब गठबंधन की बात है तो निश्चित रूप में कांग्रेस गठबंधन, जो हम लोग का इंडिया गठबंधन है, तो निश्चित रूप में अच्छे कैंडिडेट को वहाँ स्थापित करेंगे और वहाँ पे भी लड़ाई रहेगा, क्योंकि हर वर्ग के लोग आज के डेट में गठबंधन को वोट देने के लिए तैयार है। क्योंकि जो देश में महंगाई है और हमारे नेता का 17 महीना का जो कार्यकाल रहा और जो उन्होंने नौकरी, सुनवाई, करवाई, दवाई की बात करने वाले लोग, और आज वो स्थापित करके दिखाएं कि मैं एक उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य किया, तो निश्चित रूप में अगर मेरे पार्टी के जितने लोग जीत के आते हैं तो उस क्षेत्र में कार्य करेंगे और हर लोगों के बात को सुनेंगे और अपने जिस संसद क्षेत्र से जीत के आएंगे उसको अमन चैन की रोटी देने का कार्य करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मण वोटर हैं बिहार में, नए जातीय समीकरण को देख लीजिए तो स्वर्णों में सबसे ज्यादा है और पहले ही देखिए रिपोर्ट आने के पहले राजद ने आप पे दाव लगाया, तो कितना इसका फायदा मिलेगा सारण में? निश्चित रूप में अगर ब्राह्मण वोटर सवर्णों में अधिक है तो इस बार महागठबंधन को वोट देने जा रहे हैं। ब्राह्मण निश्चित रूप में महागठबंधन को वोट देंगे और सुधांशु रंजन पांडे ही नहीं, ब्राह्मण के जितने भी नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं और सारण तो ऐतिहासिक रहेगा। सारण में सुधांशु रंजन पांडे अपने वर्ग के सहित सभी का वोट एकत्र करने में अपनी सफलता को दिखाते हुए और दीदी रोहिणी आचार्य को वोट दिलवाने का कार्य करेंगे। बिहार में कई ऐसे सीट हैं जहां ब्राह्मण जो हैं निर्णायक भूमिका में, जिसमें गोपालगंज सीट है, सिवान सीट है, बक्सर सीट है, तो आपको क्या लगता है वहां पर भी फायदा मिलेगा क्या? जी, निश्चित रूप में सुधांशु रंजन पांडे को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो टिकट देने का कार्य किया था, तो निश्चित रूप में वो सोच के देने का कार्य किया था कि एक युवा चेहरा, सबसे कम उम्र का टिकट, और आज जो 3.66 का जो आंकड़ा आया कि सवर्णों में सबसे ज़्यादा, तो निश्चित रूप में हर गांव, हर टोला में सवर्णों के साथ जो ब्राह्मणों की संख्या है वो निश्चित रूप में है, वही निकल कर सामने आई है। और इस बार ब्राह्मणों को आगे जो आए हैं तो वही हमारे नेता का देन रहा कि जो जातीय सर्वे हुई और जो जातीय सर्वे में मेरे नेता ने सर्वे कराकर दिखाने का कार्य किया, तो निश्चित रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए और अपने नेता को दिखाने के लिए मैं हर संभव, हर चीज़ के लिए मैं प्रयास करूंगा और निश्चित रूप में अपने हम दीदी रोहिणी आचार्य और बिहार में हर कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल, सारण में राजपूतों के तरफ से सुनील सिंह यादव के तरफ से आपको
जितेंद्र कुमार राय, तो ब्राह्मणों की तरफ से सुधांशु रंजन। क्या गठबंधन बड़ा जो जातीय समीकरण आप लोगों ने बनाया है, यदुवंशी, रघुवंशी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण आप खुद हैं, तो इसका कितना बड़ा पॉइंट प्लस पॉइंट मिलेगा? जी देखिए, हमारे नेता जो हैं देश के आइकॉन आज के डेट में हैं, युवाओं का आइकॉन है, और जो उन्होंने किया है, वो जो कार्य किया है उसके एवज में वो कह रहे हैं कि हमें वोट करिए। कि जो 17 महीना में हमने जो कार्य किया, जो 5 लाख नौकरी देने का कार्य किया, तो निश्चित रूप में वो कह रहे हैं कि हमारे कार्य को देखकर वोट देने का कार्य करिए। तो और ए टू जेड की बात तो हमेशा करते हैं, अगर ए टू जेड की बात करते हैं तब तो ब्राह्मणों को टिकट देने का कार्य किया, राजपूत समाज से जो है उनको टिकट देने का कार्य किया, मुंजार समाज से जो है उनको टिकट देने का काम किया। तो निश्चित रूप में हमारे नेता सभी जातियों को सम्मान्य दर्जा देने का कार्य करते हैं। तो सम्मान्य दर्जा देने का कार्य करते हैं तो हम लोग सम्मान्य वोट दिलाने और देने का कार्य करते हैं। तो हमारी गठबंधन की जो नींव है वो मजबूत है, और निश्चित रूप में इंडिया गठबंधन के लोग इस बार अधिक से अधिक जीत के और बिहार में स्थापित करने का कार्य करेंगे। चिलचिलाती गर्मी होगी और इसी तरह क्षेत्र में कोई बड़ा दिग्गज नेता होगा, खुलकर बातचीत होगी। देखते रहिए हमारे डिजिटल न्यूज नेटवर्क को। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी अन्य शख्सियत से, ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, नए समीकरण के साथ, नए क्षेत्र में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।